रुक करेंगे धनबाद का, जहां एसीसी प्लांट के बाहर कल हुए हंगामे के बाद अब बाघमारा विधायक हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल के साथ मौजूद हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हम कोशिश करेंगे क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है ये आप तक पहुंचाएं। सीधे रुक करते हैं। देखिए दीपक, निश्चित रूप से कल जो सिंदरी में मामला हुआ उसके बाद इसमें ये तय था जो ट्रेड यूनियनों के वर्चस्व को लेकर ये दबदबा है, और जो ग्रामीण जो वहां पे गए थे अपने रोजगार वगैरह को लेकर सब कुछ बातें सहमति हो गई थी। उसके बाद अचानक क्यों इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ, उससे सीधे जुड़ेंगे विधायक ढुल्लू महतो से, जो कि टाइगर फोर्स और जो आंदोलन कर रहा था श्रमिक संघ उसके साथ जुड़े हुए हैं। सीधे जुड़ेंगे विधायक से। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई विधायक जी? जब सब कुछ सहमति हो गई थी तो फिर ऐसा स्थिति क्यों? सबसे पहले तो हम कटाच करना चाहिए, उसके साथ नहीं, जिला नहीं पूरे राज्य में गरीब दलित कमजोर लोग हर लोगों से हम जुड़े हुए हैं। उनकी समस्या मेरी समस्या होती है। सिंदरी में जो घटना हुआ मैं उसका सबसे पहले तो घोर निंदा करता हूं, और जिस प्रकार से गलत करने वाले लोग बच रहे हैं और निर्दोष लोग को फंसाया जा रहा है, ये भी गलत है। जिला प्रशासन राज्य सरकार इसका जांच करे, जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे हमारा लोग हो या कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। मगर जब वहां पे एसडीओ साहब थे, एसडीओ साहब के नेतृत्व में वहां पे बैठक हुआ, बैठक समाप्त हो चुका, बैठक में जो भी तय करना था तय हो चुका। सारे लोग, आधा लोग जा चुके थे, आधा लोग वहां पे गरीब लोगों का खिचड़ी बना हुआ था, गांव वाले को खिचड़ी बना हुआ था, वहां पे खा रहे थे। उस समय पुलिस से कौन लोग उलझे, इसका तो जांच होना चाहिए। मगर वहां पे तो उलझने वाला जब एसडीओ साहब से बात ही हो गया, मेरे वहां पे जितने भी गांव के लोग प्रतिनिधि लोग थे, वहां पे जब बात हो गया तो फिर उन लोग को उलझने का कोई बात ही नहीं था। शुक्रवार को समय दिया था कि शुक्रवार को बैठक होके इसका निर्णय लिया जाएगा। मगर जब सारे लोग घर चले गए, हमारे लोग कुछ वहां खिचड़ी खा रहे थे वहां पे गांव के लोग, तब उस पर लाठीचार्ज हुआ और पुलिस पर पथराव हुआ। तो पुलिस पर पथराव करने वाले लोग कौन है, उसका सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगा हुआ है, इसका जांच का विषय है। दूसरी बात है, एसीसी में काम करने वाले जो भी मजदूर है उनके घर में घुस घुस कर मारने वाले लोग कौन लोग है? पुलिस प्रशासन तो उनका घर में घुस के मार नहीं किया है, वहां मारने वाला लोग कौन है? जो लोग उसके घर में घुस घुस कर मारने वाले लोग हैं वही लोग ये पुलिस पर पथराव किया है। ये तो जांच का विषय है। तो अब जो प्रशासन ने 14 लोगों को एक्यूज बनाया, जिसमें सुंदरी महतो भी है, धर्मजीत सिंह पे भी केस हुआ जो वार्ता में शामिल थे, तो जिला प्रशासन ने यह तय कर लिया जो भी उस वार्ता में शामिल थे सबको नेम्ड एफआईआर किया जाएगा। तो इसको आप कहां कितना सही मान रहे हैं? ये गलत है। अगर जिला प्रशासन के सामने बैठकर वार्ता कर रहा और उस पर केस हो तो ये गलत बात है। ये जांच का विषय है कि जो भी व्यक्ति पुलिस पर पथराव किया उस पर मुकदमा होना चाहिए, केस होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। मगर जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से जिला प्रशासन के बीच में बैठकर बात हुआ और उस पर केस हो तो गलत बात है। तो अब आगे आपका क्या स्टेप होगा? आप क्या जिला प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, हम डीसी साहब से भी बात किए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो दोषी है वही जेल जाएंगे, और राज्य सरकार को भी हम अपना पत्र लिखे हैं कि इन पर जांच विशेष रूप से होना चाहिए। अगर निर्दोष लोग जेल जाएंगे तो इसके खिलाफ तो आवाज उठाएंगे ही, इसके लिए आंदोलन करेंगे ही, और ये बात अगर सदन में भी अगर उठाना पड़े तो हम जरूर उठाएंगे। एसीसी प्रबंधन क्या लगता है गुंडों को पाल रखी है ट्रेड यूनियन के नाम पर, जैसा कि अभी आपने बताया भी? आज 20 वर्ष से एक ही ट्रेड यूनियन चल रहा है, एक ही व्यक्ति चला रहा है, वहां पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? किसकी गठबंधन है? किनका संरक्षण है? राज्य में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? अगर कानून व्यवस्था है तो यूनियन का चुनाव भी कोई समय सीमा होता है। आज तक चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव होने क्यों नहीं दे रहा है? लोगों पर ट्रेड यूनियन चाहे किसी का भी हो उस पर गोली लाठी बरसाया जाता है, माफिया गुंडा के द्वारा वहां पे काम करवाया जाता है। बड़े बड़े गुंडा लोग वहां पे पैसा लेकर बाहर बाहर से लोग को लाकर यहां पे रखा जाता है। गांव के लोग को वहां पे काम नहीं मिल रहा है, जिसका जमीन गया उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, और वहां पे पैसा लेकर कुछ दबंग लोग कंपनी के द्वारा रखा गया, उसे दबंग लोगों के माध्यम से वहां पे काम करवाया जा रहा है। तो हम राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, उन्होंने जल जंगल जमीन का बात करते हैं तो जल जंगल जमीन का रक्षा सुरक्षा रोजगार का बात करने वाले गांव पर लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर गोली चल रहा है। अगर उससे लोग अगर गलत कर रहा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो गांव वाले पर अगर गलत ढंग से कोई दूसरा कांड किया है और गांव वाला पर केस हो रहा तो यह भी गलत है, यह नहीं होना चाहिए। देखिए दीपक, ये विधायक हैं और स्पष्ट रूप से इनका यह डिमांड है जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो पिछले 20 सालों से एसीसी पे जो एक ही ट्रेड यूनियन ने अपना जो वर्चस्व कर रखा और प्रबंधन ने उन्हें एक तरह से संरक्षण दे रखा है गांव वालों को नियोजन से दूर रखने का, उसके भी खिलाफ है, और ये सदन में भी हो सके तो बात उठाएंगे। जी
बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, इस तमाम ताज़ी प्रतिक्रिया के लिए। तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, जिनके समर्थकों द्वारा ये पथराव किए जाने का आरोप लगा था, विधायक ढुल्लू महतो ने उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले, इस बात की जांच करे कि पथराव करके माहौल बिगाड़ने वाले वो अराजक तत्व